कई लोग कहते हैं कि कर्म बहुत बड़ा है, कई लोग कहते हैं कि नहीं धर्म बहुत बड़ा है। हमारे एक कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वो किसी टीवी उसमें गए थे और उन्होंने कहा था कि एंकर ने उनसे पूछा था कि वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा था कि धर्म बड़ा है आपकी नज़र में या कर्म बड़ा है। तो उन्होंने पहले पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं कर्म बड़ा है हमारे लिए। उन्होंने कहा, तो अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं गलत आप हैं, आप भी गलत हैं। कि कैसे? कि धर्म युक्त कर्म बड़ा है। जब तक कर्म के साथ धर्म नहीं जुड़ेगा, जब तक वो बड़ा नहीं हो सकता। कर्म तो आपके दिल भी कर रहा है, खून पहुंचा रहा है, कर्म तो वो भी ठेके पे जा रहे हो। हाँ, कर्म तो वो भी ठेके पे। हाँ जी, हाँ जी। धर्म युक्त बनेगा जो कार्य वो कर्म होगा। जी जी जी। अब यूँ पूछते ना है, जैसे कहते हैं कि भैया भगवान ने नसीब में ऐसे रखा, कौन सा कर्म अच्छा करें। हाँ हाँ, है उसके ऊपर छोड़ दे। देखिए आप जीवन को पॉजिटिव रखिए जी, और 5 आदमी उस काम को बढ़िया बताएं। जी जी। वही काम ईश्वर करवा रहा है, वही काम ईश्वर ने दिया। बुद्धि का बटन, समय का बटन 100% प्रभु के हाथ में है। जी जी। वैसे तो बहुत से बटन हैं जी, लेकिन ये 2 बटन तो मेन है। चाहे जब बुद्धि को कुछ भी कर सकता है, जैसे कि कभी कभी हम क्या करते हैं, सुबह को हमें गुस्सा आता है उसी आदमी पे, दोपहर में प्यार आता है, शाम को मिल जाता है तो बैठे दारू पी लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है? जी जी। तो परिवर्तन माइंड है। जी जी जी। तो वो बुद्धि का, समय का बटन प्रभु के हाथ में है पूरा। जी। और फिर एक और बात है, जैसे कि हमारे अब कर्म का फल आना है कोई, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल होगा तो हमारी बुद्धि उल्टी करेगा। तो तुम रोकोगे तो रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तो ये जीवन में है, परिवर्तन होता रहता है। हम आपको माला वाले बाबा ही बुलाएंगे, कैसा रहेगा ये नाम? नहीं, हमारा नाम ही मालाधारी है। मालाधारी। जी। अब हम आपके आश्रम के बारे में तो कुछ थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए हमारी जो पसंद है जी, हम संगीत जी, नर्सरी, ड्राइविंग जी, और टेक्निक काम जितने भी हैं वो हम लाइक करते हैं। जी। जैसे इलेक्ट्रिक का है, जब देखने पे हम बहुत सी चीज़ ऐसी कर देते हैं जो सीखने पे भी कोई नहीं कर सकता। देख के माइंड ही हमारा टेक्निक है। जी जी जी। तो ये नर्सरी देखो शुरू में तैयार की गई है। हाँ, ये काफ़ी तरह के आपने हर पौधा जो अपने हाथ से लगवाया प्रभु ने। जी। 14 साल हो गई हैं। तो ये जब कि ये पेड़ पौधे हैं और ये सब कार्य चल रहा है जी। यहाँ पर पहले शुरू में या कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं काफ़ी, मेरा जन्म स्थान ये है तो घूरे, कंडे, बिटोरे आदि रहते थे। जी जी। तो हमारे गुरुजी ने हमसे कहा आश्रम पे, हम 3 साल भृगु क्षेत्र में रहे थे गुरुजी की सेवा में। जी। आपके गुरुजी ने आपको आज्ञा दी कि आप यहाँ प्याऊ पे आके इसको आश्रम को तैयार कीजिए। जी। और गुरु की आज्ञा तो भगवान की आज्ञा के समान। और भी गांव के बुलाए थे, मैंने मना कर दिया। जी जी। लेकिन जब गुरुजी ने कहा जी तो मुझे आना पड़ा। जी। फिर मैं जब से यहीं हूँ जी और सेवा कर रहा हूँ। गुरु की सेवा भी है, प्रभु की सेवा भी है, समाज की सेवा भी है। मेरा काम ही सेवा करने का है। गुरु तो अब धरती पे नहीं रहे। वो 2017 में जी समाधि की ओर चले गए। जी। हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। अब गुरु की आज्ञा तो जब तक ये जीवन है जब तक रहेगी। देखो प्रभु की जैसे अच्छा होगी जी, तो जब तक वहाँ आदमी रह पाता है, कर पाता है। और जब वहाँ से इच्छा खत्म हो जाती है, क्या कोई बात हो जाती है, तो बहाने लग लग के आदमी फिर आगे पीछे होता रहता है। और जब तक प्रभु की इच्छा है, गुरु की कृपा है, जब तक यहाँ सेवा कर रहे हैं, जब उसकी इच्छा होगी जिन कहाँ रखे कोई पता, इसका कोई पता नहीं होता। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है यहाँ पे? दिनचर्या हमारे साथ और भी लोग रहते हैं जी, साधु भी रहते हैं, भक्त भी रहते हैं जी। सुबह को 4 बजे 3:30 बजे उठना और ये माइक सिस्टम चलाना, आरती वगैरह, और सुबह स्नान करने के बाद फिर ये झाड़ू। तो करीब हमारे यहाँ सुबह को हम करीब ऐसे बनाते हैं 3-4 किलो चाय। अच्छा, 3-4 किलो चाय? हाँ, एक साथ जी। क्योंकि हमारे पास पॉट हैं गर्म रखने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो हम उनके भर के धर लेते हैं। जैसे भी आश्रम पे कोई आएगा सबको एक मतलब चाय दी जाती है। चाय प्रसाद एक तरह चाय 24 घंटे चलती है। जी जी जी। फिर दोपहर में बनती है, शाम को भी बन जाती है, निबट जाती है। तो जी। उसके बाद दिन निकल ही आया, सब काम हो गए, बात हो गई। उसके बाद फिर यहाँ भोजन व्यवस्था होती है जी। तो यहाँ पर भोजन बनाने वाले उपलब्ध रहते हैं। अच्छा, तो ये जो सारी क्रियाएं ये आपके साथ लोग जो जुड़े रहते हैं वो करते हैं?
वैसे सारे काम हम भी करते हैं। जी। अब जब कोई नहीं होता है, जब जब नहीं है तो सभी करो। हाँ जी, आश्रम सबका होता है, सभी करो। आश्रम तो हाँ, देखिए जो भी भक्ति का स्थान है, कुछ भी है, वो सभी। ये तो गृहस्थ के आगे कौन करेगा, एक ही करेगा। जी जी संत आश्रम में सभी करते हैं। जी जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी तरह के यहाँ पे पेड़ मैं देख रहा हूँ। ये शुगर फ्री है बोलते हैं शायद इसको। इनके नाम तो भूल जाओ, हैं भी तो बहुत। जी जी। वैसे नाम हम है। जैसे इस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। अंकुर आइए आइए। कौन सा जी? हम उस दिन इस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, ये सहमल गद्दा का पेड़ है। ये है सहमल गद्दा। सहमल गद्दा। अब आप देखिए जो हमारे दर्शक हैं, ये आप ये देखेंगे पेड़, इस पेड़ का नाम है सहमल गद्दा। ऊपर दिखाओ जरा। बहुत बड़ा हो जाता है ये। जी। और इस पेड़ में गद्दे जैसा कुछ नहीं है। नहीं, कांटे काटे। नाम सहमल गद्दा इसका। और प्रभु की कृपा देखिए आप कैसी है, ना इसके ऊपर फल है ना फूल है, और इसके ऊपर कोई चढ़ भी नहीं सकता। जी हाँ, चढ़ नहीं सकता। और जड़ से शुरू हो रहे हैं ये हाँ जी, कांटे। हाँ जी। ये कोई कांटे भी जानवर जड़ से शुरू हो रहे हैं, तने से लेके पूरी डाली तक जा जैसे रहे कि हैं। सांप चढ़ जाए, बिल्ली वगैरह, हाँ। इसमें कोई चढ़ ही नहीं सकता। अब प्रभु की कृपा देखिए ऐसा क्या है उस पेड़ के ऊपर कि भगवान ने पूरे कांटे इसके नीचे दे दिए। इसकी उसकी रचना है। जी 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 और रचना के अंदर कुछ छिपा हुआ है। जी। बहुत। अगर छिपा नहीं होता तो मनुष्य मनुष्य का ही दुश्मन बन जाता। जी 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 जी। बहुत तो सी चीज छिपा रखी है। एक आदमी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हर वक्त मीठा होना भी ठीक नहीं है। समुद्र मीठा होता तो लोग पी जाते। नहीं यार, सुनो जी, इसका उदाहरण ये है, जी चंदन को ठंडा बताते हैं सब। जी चंदन ठंडा होता है, लेकिन चंदन को बार बार घिसोगे तो विज्ञान का नाम है गर्म हो जाएगा। हाँ। एक मर्यादा, एक चीज बस चीज होती है। जी जी। जब मर्यादा किसी प्रकार से कूदेगी तभी राग पैदा हो जाएगा। जिसको हम धर्म कहते हैं, जो हाँ। मर्यादा वो धर्म तय करता है। मर्यादा धर्म है, और राग पैदा हो गया जी। तो द्वेष पैदा हो जाएगा। जी, और इन दोनों के मिलने से चिंता फिक्र सारी लूट लग जाएगी पीछे। ये है। तो अब हम जैसे जानकारी लेते हैं जी। कि आपने संन्यास लिया, संन्यास के बाद ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो आपने सीखी, या फिर संन्यास के पहले ऐसी कौन सी क्रियाएं थी जो आपको आती थी और सन्यासी जीवन में आपको बहुत मददगार साबित हुई? बस संन्यास लेने के बाद जी हमारी धार्मिक क्रिया तो पहले भी ऐसी थी, आज भी। जी। संन्यास अच्छा हुआ क्या, प्रभु को ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। हम ऐसे पहले भी थे जैसे आज है, लेकिन जब हम अपनी पैंट बुस्केट में थे तो हमारी बात को कोई मानता नहीं था, सुनता नहीं था। वेशभूषा का बहुत फर्क पड़ता नहीं मानता था, यूँ कहता कि बकरे वैसे ही। जी जी। अब वही काम यहाँ हो रहा है, पर यहाँ गुरुजी का प्रसाद, गुरुजी की कृपा और ये रंग कपड़े की। ये तो बहुत आपने सही बात करी कि आज जो दुनिया है हमारी वो दिखावे पे ज़्यादा जाती है। हाँ जी, हाँ जी। उनको जरूर है कि ऐसा ही व्यक्ति होगा तो हम ऐसी बात मानेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अगर उसने डॉक्टर का सफ़ेद कोट पहन रखा है, जैसे हम टीवी में देखते हैं 10 में से 9 डॉक्टर इस चीज़ को सही बताते हैं, तो चाहे वो कोई एक्टर ही हो सफ़ेद कोट में पहन के, मगर वो उसकी बात मान लेते हैं। ये तो बात सही है, पर एक बात और है क्लियर जी अब कहेंगे ये भगवा चोले में भगवान है क्या? जी। ऐसा नहीं है। ये तो केवल सिंबल ऑफ पद है हमारा। ये मतलब वो है कोड। हाँ। जैसे कि हर जगह कोड होता है, फौज की ड्रेस होती है, जी जी जी। पुलिस की अलग होती है, जी जी। जल हर एक में वो है ड्रेस। हाँ। यूनिफॉर्म है। हाँ। तो इस संत की यूनिफॉर्म है कि इससे पहचान होती है संत है, ताकि उसकी मान मर्यादा के साथ पेश आए। उनके को क्यों आएगा? जी। तो इसको तो केवल इसलिए है कि इससे संत की झलक दिखती है। तो अब हम इसमें जैसे आगे चर्चा करें। और इस कपड़े सुनो, इस कपड़े का मान मर्यादा रखना, मर्यादा में रखना ही जी जी एक जी परमात्मा का सिंबल है। वही आपसे मैं पूछना समझे? चाह रहा था कि आजकल आप देखते हैं कि हर व्यक्ति जो भी पैसा कमाना चाहता है वो अपने आप को साधु बनाने के लिए वो भगवाधारी बन जाता है। चक्कर क्या है, कपड़ा पहनना बड़ा आसान है, जी बाजार में हर जगह मिलता है, पहन लो। लेकिन वो संत बनने के लिए नहीं पहनने, वो पहनने हैं भंडारा खाने के लिए, पैर छुमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना गृहस्थ पालन के लिए। तो वो है, इस तरह के संत ज़्यादा हैं। अब वो संत तो काफ़ी दिन से, ओरिजिनल तो काफ़ी दिन से बंद भी हो गए बनने। अब देखो कब क्या होगा, ये तो आगे की बात है बहुत कम है मतलब।
और जिस संत के अंदर त्याग परमार्थ ना हो, संतोष ना हो, वो संत नहीं बन सकता। अनुशासन की भी बहुत ज़रूरत है। डिसिप्लिन बहुत हार्ड है इसमें। जी। संत बनना कहते हैं आसान है, हाँ। प्रैक्टिकल में इतना कठिन है कि कोई त्याग नहीं कर सकता 10 रुपये का, कोई गाड़ी नहीं छोड़ सकता। यहाँ तो प्रभु ने वहाँ से गाड़ी भेजी थी और गुरुजी को आदि दे दी अगले दिन। तो संत बनने के लक्षण ये है कि ऑटोमेटिक प्रभु बनाता है। हाँ, ज़्यादातर अभी मैं जो आप सही बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो संत नहीं बन पाते। वो उसका मेन कारण यही है कि वो लोग त्याग नहीं कर पाते, उनपे मजदूरी नहीं होती, अनुशासन नहीं आ पाता, मजदूरी नहीं होती उनपे। जी मजदूरी नहीं होती। ये तो हमारी भगवान की मजदूरी है जी। हमारा तो यही है, हम तो इसमें जो भगवान करवाएगा हम कर लेंगे। और हमारा मुख्य काम है जी संगीत का, ढोलक बाजे पे कीर्तन करना, करवाना। हाँ, तो आपको तो वाद्य यंत्र आते होंगे कुछ ना कुछ? वाद्य यंत्र हम सन 1984 से यूज कर रहे हैं। हारमोनियम आपको हाँ, आता है? स्वयं बजाते हैं, ढोलक बाजे दोनों। हम कुछ देख सकते हैं? हाँ, हारमोनियम बजवाएंगे तो बजा देंगे। तो हम हारमोनियम का बाबा जी से थोड़ा देखते हैं, है ना? आप कुटिया की ओर चलें। हाँ, वहाँ सारे कुटिया में देखते हैं, आप देखें। हम यहाँ पे बाबा की कुटिया भी देख लेते हैं, जहाँ पे बाबा अपना विश्राम करते हैं। आइए। टू बी कंटिन्यू टू पार्ट 3 ऑफ दिस पॉडकास्ट। आगे चल के हम देखेंगे मालाधारी बाबा जी की कुटिया, वो उस कुटिया में कैसे रहते हैं और उनको किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आते हैं। बने रहिए लाइफ का पॉडकास्ट के साथ। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने सभी सगे संबंधियों में शेयर करें इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें लाइफ का पॉडकास्ट के साथ आगे आने वाले पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू सो मच।